2024 में दो वेब सीरीज का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पहला है मिर्जापुर सीजन 3 और पंचायत सीजन 3, जो कि दोनों ही अमेजन प्राइम पे रिलीज होने जा रही है। और आज अमेजन प्राइम वालों ने 28 मई को पंचायत सीजन 3 का तीसरा सीजन रिलीज कर दिया। और पंचायत सीजन 3 का रिव्यू करने से पहले बता देते हैं, मेकर्स एक ही शिकायत है, मेकर्स ने इस सीजन को बहुत ही छोटा बना दिया। अगर आप इस सीजन को देखने बैठेगा तो आपको मन करेगा ये खत्म ही नहीं हो, और तुरंत खत्म हो जाती है। कम से कम इस सीजन को देखने के लिए आपको 6 घंटा का समय लगेगा। 8 एपिसोड है और 35-35 मिनट का एपिसोड है, और 8 एपिसोड इतना क्लासिकल, इतना मजेदार, इतना एंटरटेनमेंट करती है, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप सोचेगा ये वेब सीरीज कभी ना खत्म हो। इतना जबरदस्त इस फिल्म की कहानी, राइटिंग, डायलॉग डिलीवरी और इस फिल्म के स्टार का जो एक्टिंग है, आपका मन खुश हो जाएगा। आप मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। इतना वेब सीरीज आपको रुलाती भी है, हंसाती भी है, इस तरह का वेब सीरीज है। इस मेकर्स को तो कोई ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए। इतना जबरदस्त वेब सीरीज बनाया है, सबको एंटरटेनमेंट किया है। ये वेब सीरीज आपको तो दिल खुश कर देगी। और जहाँ तक इस फिल्म के जो स्टार है, सभी स्टार अपने कैरेक्टर में डूबे हुए हैं। इतना जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, सब रियल एक्टिंग लगता किया है। और सब के सब लग रहा है कि उसी गांव के, फुलेरा गांव के रहने वाले हैं। फिर भी जितने भी स्टार है और जिसने भी इस स्टार को इस कास्ट के लिए फाइनल किया, सब मजेदार है। ऊपर से अपना जो जीतू भैया यानी सचिव जी है, उसका मेन लीड एक्टर है इस फिल्म में, उसका भी काम काफी जबरदस्त। और इस सीजन 3 का जो सबसे मेन पार्ट था प्रहलाद जी, जो कि उसका दूसरा सीजन में उसका बेटा शहीद हो गया था, उसमें जो वो इतना इमोशनल हो गए थे। उसके बाद उसका जिंदगी क्या होने वाला है, क्या होगा उसके आगे, वही इस सीजन 3 में इतना जबरदस्त तरीका से इस फिल्म के मेकर्स ने दिखाया है ना। क्या जबरदस्त सीन था जब वो बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले जाते हैं, और वहाँ उसका घर में दिखाता कोई नहीं रहता, इतना बड़ा घर है फिर भी अकेला रहता, मन नहीं लगता है। तो इस तरह से वो अपना ज़िंदगी के बारे में बताता है कि अगर परिवार में कोई नहीं रहता है तो इतना बड़ा घर बना के भी कोई फायदा नहीं। इतना इमोशनल कर देता है ना वो सीन। और इस फिल्म जो वो बूढ़ी थी, उसका जो एक्टिंग था, उस दादी का, दादी जरा काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग किया, तुरंत एक्सप्रेशन चेंज कर लेती, इतना ज़बरदस्त एक्टिंग किया हुआ। और पूरे पंचायत वेब सीरीज का जो सबसे खास बात है, इस वेब सीरीज का कॉमेडी टाइमिंग इतना ज़बरदस्त है। ऊपर से वो जो विनोद का किरदार है, वो भूषण जी का जो किरदार है, जो कि जिसको बंडाकस करके बुलाया जाता है इस वेब सीरीज में, इतना ज़बरदस्त उन दोनों का कैरेक्टर है ना। और विनोद जी को देखने के बाद तो अपने आप स्माइल आ जाता है फेस पे। उसका जो बोलने का तरीका, उसका जो वॉइस इतना जबरदस्त है ना, सुनने के बाद तो अपने आप हंसी मुस्कुराहट आ जाती है। इतना जबरदस्त उसका टाइमिंग है, कॉमेडी का, बोलने का, डायलॉग डिलीवरी, उसका फेस देख के ही हंसी आ जाता है। इतना जबरदस्त तरीका से वो डायलॉग डिलीवरी करता है। और भूषण जी का जिस तरह से भी किरदार हुआ, एक्टिंग टॉप लेवल का करता है। इतना जबरदस्त वो अपने कैरेक्टर में घुस गई ना। उसका वाइफ जो वो भी काफ़ी जबरदस्त एक्टिंग करती है। और इस वेब सीरीज में तो पूरी तरीका से भूषण जी ही मेन विलन है। और उसका जो कैरेक्टर है, जिस तरह से दूसरे सीजन और पहले सीजन में उसमें विलन थे, लेकिन उस तरह से उसका सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको कोई कुछ नहीं बोला था। लेकिन इसमें वेब सीरीज में उसको मार भी लगता है, किस तरह से लगता है वह देखने के बाद ही पता चलेगा। पर से सीजन 2 में जो एमएलए जी को दिखाया था, उसका उसमें रोल काफ़ी कम था। इसमें वेब सीरीज में पूरा छाए हुए हैं एमएलए जी। एमएलए जी का इस तरह से जो मज़ेदार इसको केस ऐसा उस पर लगा हुआ है ना, इस तरह का किरदार एमएलए जी को तो पूरा तरीका से खातिरदारी हुआ इस वेब सीरीज में। पूरा बंदूक गोली सब कुछ चला है। मिर्जापुर का लगता है 1-2 बंदूक का डिलीवरी इधर पंचायत में हो गया था, पूरा बंदूक फायरिंग हुआ, वो देखने के बाद मजा लगेगा। और सबसे खास बात है पंचायत वेब सीरीज का लव स्टोरी, इतना प्योर लव स्टोरी है। अपना जीतू भैया यानी सचिव जी का जो लव स्टोरी रिंकी से चल रहा है, इतना ज़बरदस्त, इतना मासूम लव स्टोरी है। उन दोनों को देखने के बाद अलग ही फीलिंग होता है। ऐसा लव स्टोरी आजकल देखने को नहीं मिलता है। अगर बॉलीवुड की फिल्म रहती है तो 2 मिनट में प्यार, 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है, लेकिन इस दोनों का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मन देखने के बाद ही दोनों का जो इमोशन है ना, कनेक्ट हो जाता होगा। इन दोनों को स्क्रीन पे एक साथ देखने के बाद अलग ही फीलिंग आता है। ये दोनों जब जब आमने सामने आते हैं तो अलग ही गाना लगता है, बजने लगता है, अलग तरीका का लव स्टोरी है। और रिंकी का जिस तरह से किरदार है, वो जिस तरह से प्ले करती है, उसका जो मासूम चेहरा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त उसका एक्टिंग में भी मदद करती है। एक्टिंग तो वो काफ़ी ज़बरदस्त करती है। अपना सचिव जी का तो एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं है, काफ़ी लाजवाब करते हैं। इस फिल्म में तो वो फाइट भी किया है, लास्ट में कुछ ट्विस्ट भी रखा गया। और प्रधान जी को इस वेब सीरीज में कुछ हो जाता है, हाथापाई में उसको डेंजर जोन में चले जाते हैं। और प्रधान जी की जो वाइफ है, उसका भी इस फिल्म में काम काफ़ी ज़बरदस्त था। वो तो काफ़ी सब फिल्मों में भी वो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करती है, और वेब सीरीज में भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और ये वेब सीरीज खत्म नहीं होने वाली, इसका सीजन 4 भी आने वाला है। ये काफ़ी ज़बरदस्त वेब सीरीज थी, इसका सीजन रुकना नहीं चाहिए। इस फिल्म मेकर्स को कोई ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए, इतना ज़बरदस्त काम किया है। और ये वेब सीरीज आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, अमेजन प्राइम पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त, आपको हंसाती भी है, रुलाती है। और प्रहलाद जी का जो स्माइल आया था फेस पे, काफ़ी ज़बरदस्त था। ये वेब सीरीज हमको काफ़ी मज़ेदार लगा। इस वेब सीरीज को कोई स्टार का ज़रूरी ही नहीं है, चाहे आप 10 में से 10 स्टार दीजिए या 500 में 5 स्टार दे दिए, इतना ज़बरदस्त है। आप ये फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, उतना गाली गलौज नहीं है। कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।